कांग्रेस अब हर तरफ से घिर चुकी है। पार्टी के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के नेता और समर्थक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अक्सर विदेश छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर हैं। अब राहुल गांधी नए साल की शुरुआत में छुट्टियां मनाने वियतनाम गए हैं। वहां से लौटने के तुरंत बाद वो मनरेगा बचाओ अभियान की रैलियों में शामिल होंगे। महात्मा गांधी ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अपनी भूमिका पूरी कर एक लोक सेवक संघ में विलीन हो जाएगी और सत्ता की चाबी जनता के हाथों में सौंप देगी। लेकिन आजादी के बाद इतिहास ने गांधी की कल्पना के परे नाटकीय मोड़ लिया है। 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, जो आजाद भारत से भी ज्यादा पुरानी है, अब भी चुनावी मैदान में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। कभी देश की राजनीति का केंद्र रही ये पार्टी अब अपनी ही पहचान खोती दिखाई दे रही है। सन 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधुनिक भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई है, लेकिन समय के साथ वो पार्टी जो कभी राजनीति का केंद्र तय करती थी, आज उसी केंद्र को खोजने में संघर्ष कर रही है। पार्टी के भले ही नारे बुलंद हों और प्रदर्शन लंबे, लेकिन अब दबदबे की जगह नुकसान की भरपाई और पुरानी यादें वोट दिलाने में नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं अब एक मामले को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने व्यापारियों से चंदे को लेकर कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता दुबे का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने व्यापारियों से चंदे के लेन देन में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर सन 1960 से 1969 तक काम करने के बदले चंदा लेने का भी आरोप लगाया। गोंडा से बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर कैश यानी कि ब्लैक मनी का उपयोग बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन कर चेक बंद करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर 2 दस्तावेज भी पोस्ट किए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी और चंदे का भ्रष्टाचार। जब संसद में यह पता चला कि 1960 से लेकर 1969 तक सभी व्यापारियों ने केवल कांग्रेस पार्टी को ही काम कराने के बदले चंदा दिया है। इससे पहले आनंद फानन में 1969 में कैश यानी ब्लैक मनी का उपयोग बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन कर चेक बंद कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि फिर 16 साल बाद सन 1985 में दोबारा कानून में बदलाव कर चेक और ब्लैक की बल्लेबाजी चालू कर दी गई। इतिहास ही चुनार का किला है। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी 15 दिसंबर को निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि सन 1960 के दशक में उन्होंने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को हिमालय में नंदा देवी चोटियों पर परमाणु शक्ति से चलने वाले निगरानी उपकरण लगाने की इजाजत दी थी। इसका मकसद कथित तौर पर चीन पर नजर रखना था। कांग्रेस के लोग हर वक्त मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। संविधान बचाओ, वोट चोरी, जातिगत जनगणना जैसे नारों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। राहुल गांधी ने इसके लिए लंबी पदयात्राएं भी की। इन यात्राओं ने पार्टी से शायद लोगों को जोड़ा हो, लेकिन वोट कांग्रेस के खाते में तो नहीं आए। अब इस साल 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में केरल, असम और पुडुचेरी कांग्रेस के लिए अहम है। इन चुनावों में पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी या वाम दलों का सामना करती है। अब देखना यह होगा कि 2026 में कांग्रेस एक भी राज्य में जीत दर्ज कर पाएगी या 2025 की ही तरह पार्टी सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें